हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आईटी सेक्टर की बात करेंगे आज कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या नजर आता है अब और क्या करना चाहिए आईटी सेक्टर में। तो दोस्त, तो हमने दो वीडियोस बनाए थे आईटी सेक्टर पे स्पेसिफिकली, एक 16 जुलाई को और एक 4 अक्टूबर को, जिसमें दोनों में हमने बात करी थी कि आईटी सेक्टर में ये 5-6 महीने बहुत क्रूशियल हैं, इसमें आपको जरूर निवेश करना चाहिए और ये परफेक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। और हमने बात किया था स्पेसिफिकली कि क्यों करना चाहिए, और आज हम देखेंगे कि क्या हुआ आईटी सेक्टर में और आगे के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं, उन स्पेसिफिक सेक्टर की बात करते हैं जहाँ पे कोई ना कोई ब्रेकआउट नजर आ रहा है या ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और समझते हैं कि क्या रीजन है ब्रेकआउट का। क्या वो टेक्निकल है, चाहे टेक्नो फंडा है, चाहे वो किसी कैंडल पैटर्न पे डिपेंड है, तो क्या रीजन है वो ब्रेकआउट हो रहा है, फिर उसको वैलिडेट करते हैं बाद में। तो आपने देखा होगा हमारे लास्ट के वीडियोस में हमने जिन जिन स्टॉक से बात करी, हमने कैंप से बात करी। कैंप्स आज देखिए 3% करीब बढ़ा हुआ है। हमने आरबीएल बात करी, आरबीएल कल 5-6% बढ़ा था। हमने श्री दिग्विजय सीमेंट की बात करी, श्री दिग्विजय सीमेंट 8% बढ़ा। और ये डेट देखिए, 5 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, इनफैक्ट इसमें एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। इंडस टावर बात करी। तो हम ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें ब्रेकआउट आ रहा है और फिर उसको वैलिडेट करते हैं कि वो ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। आज हम बात करते हैं आईटी सेक्टर में, तो देखते हैं आईटी सेक्टर में क्या हुआ। देखिए, आईटी सेक्टर ने आज मेजर रैली दिखाई। तो अगर हम बात करें आज की केवल, तो ऑलमोस्ट 5% का रनअप दिखाया आईटी सेक्टर ने। और वही अगर हम बात करें लास्ट 52 वीक्स की, तो लास्ट 52 वीक्स में देखिए आईटी ने मात्र 30% रन दिया है, जबकि कई सेक्टर्स ने 100% और 50% के ऊपर भी रिटर्न दिया है। तो आईटी सेक्टर में एक डाउन ट्रेंड था ऑलमोस्ट 1.5 साल से, जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली बात करते हैं आज स्टॉक्स में। तो देखिए कौन से स्टॉक्स में आज रैली है। इन्फी आज 7.5% बढ़ा, कोफोर्ज 5%, टेकएम, तो ऑलमोस्ट हर टैक्स रिलेटेड स्टॉक में 4 या 5% की रैली दिखी। अब आप बात करते हैं कि आगे क्या होना है आईटी सेक्टर में। तो आगे के लिए देखते हैं पहले हम निफ्टी आईटी के इंडेक्स को, और उसमें बात करेंगे कि क्या चल रहा है। तो देखिए निफ्टी आईटी में हमने जो बात करी कि निफ्टी आईटी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था, जिसमें निफ्टी आईटी आफ्टर कोविड, जब एक मैसिव रैली आई थी आईटी में, तो एक हाई बनाया था अराउंड 39,500 का। उसको हाई बनाने के बाद कांस्टेंट डाउनफॉल में रहा और नीचे एक बेस बनाया 26,000 रुपये का। तो देखिए ये एक बेस की जगह बनी, यहाँ पे फिर उसने उसको सपोर्ट लिया और यहाँ फिर सपोर्ट लिया। तो 3 बार 11 जुलाई, 19 सितंबर और 17 अप्रैल 2023 को सपोर्ट लिया। और हमने बात भी करी थी कि देखिए ये सपोर्ट है, और ऊपर में रेजिस्टेंस देखिए, ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन अगर आपको दिख रही होगी, ये ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन चल रही थी, जिसको इसने हर बार वहां पे रेजिस्टेंस की तरह लेके टच करके नीचे आता था। हर बार ऐसे ही हुआ। तो ये देखिए सेम पैटर्न में यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, 5 दिसंबर को रेजिस्टेंस हुआ, 20 फरवरी को रेजिस्टेंस हुआ, इन पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस हुआ। अब उसके बाद इसने एक ऊपर में, एक तो रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन थी और एक रेजिस्टेंस लाइन 31,000 रुपये के निफ्टी इंडेक्स पे एक बेस बनाया, जिसपे उसने कई बार रेजिस्टेंस लिया। देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया 31,000 रुपये पे इंडेक्स ने, और उसको फाइनली इसने 28 अगस्त को ब्रेकआउट किया था। यही वो पॉइंट था तो जहां हमने वीडियोस बनाए थे आसपास में। तो देखिए अगर डेट आप देखेंगे, आईटी सेक्टर 4 अक्टूबर, 5 सितंबर, तो देखिए यही सितंबर का टाइम था, 4 सितंबर और अक्टूबर का, जहां हमने बताया था कि अब ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया है, अब ये बहुत अच्छा टाइम है आईटी में इन्वेस्ट करने के लिए। और देखिए उसके बाद 33,000 तक गया और फिर से उसने एक मौका दिया यहाँ पे 31,000 के बेस बना के 6 नवंबर को। तो 6 नवंबर को फिर उसने मौका दिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर उसने जो रैली शुरू करी, अब इंडेक्स 36,000 तक पहुंच गया है, 36,000 पे। अब बात करते हैं कि आगे का फ्यूचर कैसे नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे एक मल्टी ईयर 28 मार्च से 3 साल का एक
रेजिस्टेंस इनफैक्ट अगर देखें तो यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस चल रहा है 20 सितंबर 2021 से, जो मल्टी ईयर था। अब इसको एक आखिरी रेजिस्टेंस, अब नए रैली के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस रेजिस्टेंस को पार करना पड़ेगा, जो कि 37,103 रुपए। जब ये हो सकता है यहाँ पे आके 37 के पास जाके, तो अभी 36,400 है, तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रैली के बाद ये एक रेजिस्टेंस दिखाए और उसमें एक 2-3 हफ्ते का कंसोलिडेशन आए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक राइज के बाद यहाँ एक राइज हुआ और उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ 3 वीक का। सिमिलरली अब यहाँ पे 37,000 तक जाके इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हो, लेकिन उसके बाद जब ये 37 उसके बाद जब ये 37,000 को ब्रेक करेगा, तो 37,000 को ब्रेक करने के बाद ये एक नई रैली की तरफ मूव करेगा, जिसमें इसका जिसमें अगर रिटर्न देखें तो इसको रिटर्न यहाँ से ऑलमोस्ट 10% का 10% का अपसाइड इंडेक्स में अभी इमीडिएट दिखता है। और फिर उसके बाद 39,000 एक काफी बड़ा हर्डल होगा, उसको ब्रेक करेगा तो फिर एक नई रैली की तरफ मार्केट मूव करेगा आईटी में। लेकिन तब तक के लिए हमारे पास दो लेवल आ गए हैं अच्छे। पहला है 37,103, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसको ब्रेक करेगा 39,446। तो इन दो लेवल्स को आप नजर में रख के एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं मार्केट में, आईटी स्टॉक्स में। तो ग्लोबल सिनेरियोज काफ़ी डिपेंडेंट होता है आईटी स्टॉक्स के लिए, तो हमें ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो दोस्तों, आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सके और ये नॉलेज आप तक शेयर हो सके। थैंक यू।